लोगों की कैसी कैसी धारणाएं बन गई। कोई कहता समुद्र मंथन से जो विष निकला उसको शिव जी ने पिए तब से शिवरात्रि मनाया जाने लगा। कोई कहता नहीं, शंकर पार्वती का विवाह हुआ तब से शिवरात्रि मनाते हैं। कोई कुछ कहता है। अब इन पुराणों में लिखी हुई कथाओं को पढ़ने से ही स्पष्ट है कि इसका शब्द का अर्थ लेने से तो बुद्धिगम्य नहीं होती है। इनमें जो अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है उसे हटाकर इनके गूढ़ अर्थ को समझने से ही इनके पीछे छिपे हुए रहस्य को ग्रहण किया जा सकता है। हमने अपने वर्तमान जीवन में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ही की कृपा से जो अर्थ बोध पाया उसके आधार पर ही निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक बहुत ही विचारणीय बात यह है कि शिव के जन्म काल को अर्थात अवतरण को शिवरात्रि नाम से लोग त्यौहार क्यों मनाते हैं। भला रात्रि शब्द पर क्यों जोर दिया गया। यदि आज किसी महान व्यक्ति का जन्म रात्रि काल में हुआ भी हो और उसका जन्मोत्सव मनाया भी जाता हो तो भी उसके जन्मोत्सव का नाम शिवरात्रि की भांति रात्रि शब्द को लिए नहीं रहता। इसलिए यह भी जानने योग्य रहस्य है कि शिव के प्रसंग में रात्रि शब्द का क्या विशेष भाव है और महत्व है और रात्रि शब्द पर जोर क्यों दिया गया है। नमस्ते मेरे भाई बहनों और दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या वास्तव में रात्रि शब्द हर 24 घंटे में एक बार आने वाले अंधकार में कालभाग का नाम है या रात्रि शब्द और बातों के लिए कहा गया है। देखो, रात्रि शब्द यहाँ एक अलंकार के रूप में अथवा उपमा के तौर पर प्रयोग किया गया है। जब रात्रि शब्द अलंकार के रूप में प्रयोग होता है तो यह अन्याय, अत्याचार, लूट खसूट, मारधार अथवा अधर्म, भ्रष्टाचार एवं पतन का निशानी होता है। उदाहरण के तौर पर आपने 1000 बार या कई बार सुना होगा कि जब किसी के साथ खुले आम कोई अन्याय करता है अथवा अत्याचार या लूट खसूट, धोखेबाजी, नकल या बनावट मिलावट पर उतर आता है तो वह पीड़ित होकर दुखी होकर कहता है, अरे भाई तुमने तो दिन दहाड़े लूट मचा रखी है। अरे दिन में यह अंधेर तुमने तो दिन में रात कर रखी है। ऐसा अंधेरा तो रात्रि में भी नहीं होता है जो तुमने दिन में कर रखा है। आजकल तो खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े रिश्वत ली जा रही है, खून खराबा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, डांके डाले जा रहे हैं और लाज लूटी जा रही है। तो वह कहता, भाई क्या आप भूल गए कि अब कलयुग है। कलयुग में तो सब होता ही है, या सतयुग कोई थोड़े ही है। इसलिए रात्रि और कलयुग इन दोनों के इस प्रकार के प्रचलित प्रयोग से साफ जाहिर है कि कलयुग की अंतिम बेला में अवतरण के कारण ही शिवरात्रि नाम रखा गया है। दूसरी बात, परमात्मा का अवतरण तब होता है जब पूरा मनुष्य समाज ऐसी उलझनों में फंसा होता है कि उसे समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। रात्रि शब्द को रूपक के तौर पर प्रयोग हुआ मानने से तथा इसका व्यापक अर्थ लेने से यह निष्कर्ष लेना ठीक ही होगा कि शिव के अवतरण काल में अर्थात समय में अवश्य ही परिस्थितियाँ ऐसी गंभीर भयानक रही होगी कि मनुष्य समाज की सामर्थ्य से बाहर होगी। तभी तो भगवान को स्वयं आकाश सिंहासन छोड़ अर्थात ब्रह्मलोक से आकर मानव तन में दिव्य प्रवेश करना पड़ता है, जिसको ही अवतरण कहा जाता है। शिव के दुखहर्ता सुखकर्ता अर्थात हर हर आदि उपनाम भी तभी सार्थक सिद्ध होते हैं क्योंकि कलयुग के अंत में जन जन के दुख हर कर वह सुख करता है और सतयुग की स्थापना कर देता है। रात्रि के भी मध्यकाल में 12 बजे शिव का उत्सव मनाना यही सिद्ध करता है कि अधर्म की पराकाष्ठा के काल में अर्थात कलयुग के अंतिम चरण में शिव का अवतरण होता है। शिव के दुखहर्ता सुखकर्ता अथवा हर हर आदि उपनाम आदि तभी सार्थक सिद्ध होते हैं क्योंकि कलयुग के अंत में जन जन के दुख हर कर वह सुख करते हैं अर्थात सतयुग की स्थापना कर देते हैं। संगम युग पर परमात्मा पिता शिव के किए हुए दिव्य कर्तव्य का यादगार भक्ति मार्ग में अर्थात द्वापर और कलयुग में लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं।
वर्तमान समय परमात्मा पिता से फिर से अवतरित होकर दुख की दुनिया को ख़त्म कर सुख की दुनिया अर्थात सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। आप सभी भी परमात्मा पिता शिव के सहयोगी बन अपना जन्म जन्मांतर का राज अधिकार ले लें उनसे।